प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पुनः हिंदी की कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला पाठ सूरदास जी द्वारा रचित पदों का संग्रह किया गया है, जिसमें आज हम अंतिम उनके पद का इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें सूरदास जी ने गोपियों के मनोभावों का वर्णन किया हुआ है। गोपिकाएं उद्धव की योग और वैराग्य को संदेश को सुन करके अति मन से व्याकुल हो जाती हैं और उद्धव से कुछ इस प्रकार से कहती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक यति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जौन की, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जो, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इस प्रकार से गोपिकाएं जो है उद्धव के ज्ञान और वैराग्य रूपी मार्ग अथवा संदेश को सुन करके अपने मन के दुखों का, भावों का वर्णन उनके सामने इस प्रकार से कर रही हैं। जैसे ही वो कहते हैं उद्धव कि हे गोपिकाओं, कृष्ण को भूलकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपना लीजिए, जिससे आप लोगों को उनकी यादों से मुक्ति मिल जाएगी और आप अपनी आत्मा से परम शांति की प्राप्ति करेंगी। तब गोपिकाएं कहती हैं, ऐसा नहीं है हे भंवरे। अर्थात उद्धव को तुरंत वे लोग भंवरे का स्वरूप प्रदान करती हैं और कहती हैं उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग करके कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। ओ, अब हमारी समझ में आया है कि मुरली मनोहर ने राजनीति पढ़ ली है ना। अर्थात मथुरा वो सामाजिक कार्य करने के लिए, अपनी दायित्वों को पूरा करने के लिए नहीं गए हैं। अब हमारे समझ में आया कि वे राजनीति पढ़ने के लिए गए हैं और अब उन्होंने शिक्षा परिपूर्ण कर ली है, राजनीति ठीक तरीके से पढ़ लिया हुआ है। गोपिकाएं कहती हैं, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अर्थात मधुकर शब्द जो है भंवरे का पर्यायवाची शब्द है, परंतु यहाँ आने का मतलब भंवरा नहीं है। उद्धव जी को भंवरे के बराबरी वो लोग तुलना कर रही हैं, कि आप तो भंवरे हो, मतलब एक स्थान पर अस्थिर न रह सकने वाले हो। ऐसा कह करके उनको अपना संदेश, अपने मनोभाव को बता रही हैं कि हे भंवरे रूपी उद्धव, आप तो स्वयं चंचल हो और हमें योग मार्ग करने की बात कर रहे हो। योग मार्ग को तो वो अपनाता है जिसके मन चंचल हैं, जिसके विचार चंचल हैं। जो एकनिष्ठ है वह प्रेम मार्ग को अपनाता है। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि जो एकनिष्ठ है वह प्रेम मार्ग को अपनाता है, और जिसका मन चंचल है वह योग मार्ग को अपनाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए दो ही साधन है, एक योग मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है। गोपिकाओं ने प्रेम मार्ग को अपनाया हुआ है, जबकि उद्धव योग मार्ग को अपनाए हुए हैं। उद्धव चाह रहे हैं गोपिकाएं भी योग मार्ग को अपनाएं। तो इसीलिए गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर, तुम्हारा तो मन चंचल है, भंवरे के समान हो तुम, स्थिर तो हो नहीं। समुझी बात कहत मधुकर के,
मतलब उद्धव की भंवरे रूपी उद्धव की बात को समझ करके गोपिकाएं कह रही हैं, क्या कह रही हैं? समाचार सब पाए। ओ, अब हमको सब समाचार मिल गया। सम धन आचार बराबर समाचार। इसका मतलब होता है समाचार का अर्थ कुछ विचार, ठीक है? जो कुछ विचार है वो सब समझ में आ गया है। हे मधुकर, हे भंवरे, हे उद्धव, अब आपका जो समाचार है वो अब हमारे समझ में आ गया है। ये गोपिकाएं कह रही हैं। क्या समझ पाई हैं? वो कह रही हैं, इक अति चतुर हुते पहले ही। गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव, एक तो अति मतलब बहुत ही, चतुर मतलब बुद्धिमान, पहले मतलब पहले से ही, ठीक है? हुते वे कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि एक तो वो पहले से ही बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत बड़े चतुर व्यक्ति हैं। कृष्ण को संबोधित कर रही हैं यहाँ पर। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उस चतुराई के बाद भी अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, अर्थात गुरु के समीप चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति के समीप जा कर के बहुत बड़े और विद्वान बन गए हैं। और कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि और प्रखर हो गई है, बढ़ गई है। कैसे कैसे बढ़ गई है? तो गोपिकाएं कह रही हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि और बढ़ी गई है, ऐसा हमें जान पड़ता है। पहले से तो चतुर ही थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। इससे पता चल रहा है कि अब उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। खासकर किस बात से उनको पता चल रहा है? तो करके योग संदेश पठाए जो उन्होंने योग संदेश भेजा हुआ है हम गोपिकाओं के लिए, इससे तो यही पता चल रहा है कि उनकी बुद्धि और भी तेज हो गई है। आगे गोपिकाएं कह रही हैं, उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव सुनिए, पहले के ज़माने के लोग, अर्थात हमसे जो पहले के लोग थे, वे लोग कितने भले लोग थे, अर्थात कितने सज्जन व्यक्ति थे, है ना? कितना भलाई करने वाले लोग थे। पर हित डोलत धाय, पर मतलब दूसरों के लिए, हित मतलब कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए डोलते धाय, दौड़ पड़ते थे, चल पड़ते थे, ठीक है? डोलते मतलब चल पड़ना, धाय मतलब दौड़ना। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमसे जो पहले के लोग थे, यानी अब से जो पहले के लोग थे, कितने सज्जन व्यक्ति थे कि वे दूसरों के कल्याण के लिए चल पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे। परंतु अब अपने मन फिर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। गोपिकाएं कह रही हैं, हम कृष्ण से बात क्या करें और आपसे क्या कहें? अब आप ही बताइए कि अब अपने मन फिर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। क्या श्री कृष्ण अपने मतलब हमारे मन को फेर पाएंगे, मतलब दे पाएंगे? क्या मतलब? गोपिकाएं करेंगे, क्या श्री कृष्ण अब हमारे मन को हमारे पास छोड़ पाएंगे, दे पाएंगे, वापस कर पाएंगे? किस मन की बात कर रही हैं? तो गोपिकाएं करें, चलत जुहते चुराएं। चलत मतलब चलते वक्त, अर्थात जाते वक्त, जाते समय, जू जिन्होंने हुते चुरा लिया है, हृदय से चुरा लिया, ठीक है? गोपिकाएं कह रही हैं कि जिन्होंने जाते वक्त हमारे मन को चुरा लिया है, बताया भी नहीं, चुरा लिया, पूछा नहीं कि हम ले जा रहे हैं, बल्कि चुपचाप चुरा ले गए। क्या अब वो हमारे उन मनों को वापस कर पाएंगी? व्यंग कस रही गोपिकाएं कि वे वापस करके चैन से रह ही भी नहीं सकते। इसलिए हमको पता है कृष्ण हमारे मन को वापस करके चैन से नहीं रह सकते, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। क्यों करेंगे? ते क्यों अनिति करे आपुन, वो अपना अनहित कैसे कर सकते हैं? गोपिकाएं कह रही हैं कि वे अपने लोगों पर अनिति कैसे कर सकते हैं, मतलब
दुर्व्यवहार, दुराचार, ठीक है, अत्याचार। क्या करें कि वे अपने ही लोगों पर भला अत्याचार कैसे कर सकते हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों के अनिति, अत्याचार, अवगुणों को दूर करता है, वह खुद इस प्रकार का अवगुण कैसे कर सकता है। अर्थात जो दूसरे के जुल्म को, अवगुण को, अत्याचार को उससे अलग करता है, खुद इस तरह का दुर्व्यवहार, दुराचार, ठीक है, अनीति, कहे कुछ और करे कुछ और, इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। मतलब गोपिकाओं को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कृष्ण उन्हें, उनके लिए योग और ज्ञान का मार्ग अपनाने का संदेश दिया है, जो कृष्ण ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं कि मैं जा रहा हूँ मथुरा और जल्द से जल्द वहाँ का सामाजिक दायित्वों को पूरा करके वापस चला आऊँगा। अब भला कृष्ण ये संदेश भेजते कि नहीं, मैं अब आने वाला नहीं हूँ और ज्ञान और योग का मार्ग अपना लो और अपनी आत्मा को शांति दो। भला ऐसा अनित कैसे कर सकते हैं कि कहते कुछ और हैं और करें कुछ और। ऐसा नहीं हो कह सकते। आगे कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि राज धर्म तो यह सुर। सूरदास जी कहते हैं कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य, राजा का कार्य तो यही है। क्या है? जो प्रजा न जा ही सताए, अर्थात उसकी प्रजा उसके द्वारा सताई न जाए। सूरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजधर्म यह है कि राजा ऐसा नियम न बनाए कि उसकी प्रजा उसके नियमों तले दब जाए। मतलब वह नियम उस प्रकार से बनाए जिस नियमों से राजा अपनी प्रजा का कल्याण कर सके, न कि उसे दबा सके। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वे ऐसा नियम नहीं बना सकते जिससे गोपिकाओं का अनहित हो। इसलिए उद्धव के संदेश पर गोपिकाओं का विश्वास कभी होता है तो कभी नहीं होता है। कभी कहती हैं कि जो दूसरे को अनीति से छुड़ाता है वह खुद अनित कैसे कर सकता है। अगर वो मथुरा के राजा बन गए हैं तो हमारे भी राजा हुए, और राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसा नीति बनाए जिससे उसकी प्रजा का कल्याण हो। अर्थात कृष्ण ने तो हमसे कह के गया है कि हम लोग मैं ज़रूर आऊँगा और हम लोग मिलेंगे, लेकिन भला अब वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े विद्वानों से उन्होंने बड़ी बड़ी राजनीति की ग्रंथें, गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है, कुछ बचा ही नहीं है। इस प्रकार से गोपिकाएँ जो है उद्धव के सामने कृष्ण को राजनीतिज्ञ और उद्धव को भंवरे के रूप में प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिकाएँ ने उद्धव को भंवरा तो कृष्ण को राजनीतिकार बता करके अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही हैं, तथा फिर भी वो कह रही हैं कि अगर कितना ही उसने राजनीति पढ़ लिया है तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को न सताए। इस तरीके से संदेश देकर के उन्हें वापस करती हैं। और इन पंक्तियों में मधुकर जो शब्द हुआ है इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। और पूरी लाइन में अक्सर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सूरदास जी बड़े सुंदर भाव से इसको लिखे हुए हैं, गोपिकाओं की मनोभाव को व्यक्त किया हुआ है। और इस तरीके से प्रिय छात्रों आप सब भी पढ़ोगे, समझोगे, और मुझे उम्मीद है कि सुन करके पुनः आप अभ्यास करेंगे ताकि आपको भी व्याख्या करने के तौर तरीके पता चले, तो जान लेंगे। तो मधुकर जो शब्द है वह रूपक अलंकार है का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर शब्द चयन का प्रयोग किए हुए हैं सूरदास जी ने। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।